आज मैं आपको एक साखी सुनाने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से और पूरा सुन लेंगे तो आप भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करोगे। साथ संगत जी, यह किस्सा पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का है। उस समय पेशावर में रहने वाले एक अमीर व्यक्ति थे, जो गुरु नानक देव जी के अत्यंत भक्त थे। गरीबों के लिए लंगर उनके घर में हमेशा चलता रहता था। उनके पास इतना पैसा था कि वह पूरे जीवन को आराम से गुजार सकते थे। लेकिन उनमें एक कमी थी, वह छोटी छोटी बातों की चिंता बहुत करते थे। उनके दो बेटे थे, जो कि उस समय के साथ ही व्यापार में उसका हाथ बटाते थे। खुद तो व्यापार में अधिक पढ़ लिखा नहीं था, लेकिन उसके दोनों बेटे अच्छा गणित समझ लेते थे और उसके व्यापार का सारा हिसाब किताब दोनों बेटे ही रखा करते थे। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि एक बार मुझे हिसाब लगाकर बताओ कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति है। तो दोनों बेटे उसी दिन से हिसाब करने में जुड़ गए। क्योंकि व्यापार बहुत फैला हुआ था और जगह जगह पर संपत्तियां ले रखी थीं, तो पूरा ब्यौरा देने में बेटों को 5 दिन लग गए। 5 दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिताजी, बाबा नानक की कृपा से हमारे पास इतनी दौलत है कि आपके पोतों के बच्चे भी बिना कुछ करे एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यह सुनकर वह अमीर आदमी बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि वाह, क्या बात है, इतनी दौलत है मेरे पास और मैं बेवजह चिंता में डूबा रहता हूं। फिर उस रात जब वह अपने बिस्तर पर सोया, तो बीच रात को ही उसकी नींद टूट गई और वह एकदम उठकर बैठ गया। दिन में बेटों के साथ जो बात हुई थी, वही सब उसके दिमाग में घूमने लगी और चिंता ने जकड़ लिया। उसने सोचना शुरू किया कि मेरे पोते तो बिना कुछ किए भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन मेरे पोतों के बच्चों का क्या होगा? वे भूखे मर जाएंगे। इस चिंता के कारण उसकी नींद उड़ गई और वह बाहर टहलने निकल आया। अब उसके दिमाग में यह सोच बस गई कि पोतों के बच्चों को कैसे भूखा रहने से बचाया जाए। इस चिंता से उसका खाना पीना भी कम हो गया। उस आदमी ने पूरे दिन टेंशन में रहना शुरू कर दिया। जब उसकी बीवी और बच्चों ने पूछा तो वह कुछ नहीं बताता, सिर्फ अपने विचारों में डूबा रहता। धीरे धीरे उसकी कमजोरी बढ़ने लगी, क्योंकि वह बिना कारण की चिंता में उलझ गया था। इस हालत को देखकर उसकी बीवी और बच्चे भी परेशान हो गए। एक दिन बाबा नानक जी उनके गांव आए तो उसके दोनों बेटे ने कहा, पिताजी, बाबा जी गांव में आए हैं, हम उनके दर्शन करके आते हैं। इसलिए उस आदमी ने बाबा जी के साथ चलने का निर्णय लिया। जब बाबा जी ने संगत को प्रवचन दिया तो उसने बाबा जी से अकेले में मिलकर अपनी पूरी बात बताई कि कैसे मेरे पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा जी मुस्कुराए तो व्यक्ति ने कहना शुरू किया, बाबा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरी हालत बुरी हो गई है, कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। अब बाबा जी ने कहा, समाधान है, लेकिन तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। पहले काम करने के बाद हम साथ जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, ठीक है बाबा जी, पहला काम क्या है? तब बाबा जी ने बताया कि उनके गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता है। उसे 1 किलो आटा देना है। अगर आटा ले लिया तो आधा काम हो जाएगा। इतना सुनते ही व्यक्ति घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने बूढ़े व्यक्ति के पास 10 किलो आटा लाया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, आज की रोटी का प्रबंध हो गया है, अब इतना आटा नहीं ले सकते। इसके बाद वह अमीर व्यक्ति ने कहा, 10 किलो आटा नहीं सही, 1 किलो तो ले लो, यह कल आपके काम आ जाएगा। तो वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा, अगर जरूरत होती तो जरूर रख लेता, और जिस मालिक ने आज रोटी दी है वह कल भी तो देगा, इसलिए तुम यह आटा वापस ले जाओ और जिसको जरूरत हो उसको दे दो। यह सुनकर वह अमीर आदमी बड़ा ही हैरान रह गया और वहां से लौट आया। जब उसने सारी बात बाबा नानक जी को बताई तो बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि कोई बात नहीं, पहले काम में तो तुम फेल हो गए, अब दूसरे काम के लिए मेरे साथ चलो। फिर बाबा जी उस आदमी को एक पहाड़ पर साथ लेकर गए। चलते चलते शाम हो गई तो वह आदमी कहने लगा, बाबा जी, हम जा कहाँ रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा, बस चलते जाओ, हमें उस पहाड़ की चोटी पर जाना है। फिर कुछ देर और चलने के बाद बाबा जी और वह आदमी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां बाबा जी ने उस अमीर आदमी को एक पेड़ पर चढ़ने को कहा।
जब वह आदमी पेड़ पर चढ़ा तो उसे एक घोंसला दिखाई दिया जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। यह देखकर वो आदमी बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आप मुझे चिड़िया के बच्चे दिखाने लाए थे? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और उस आदमी को कहा, अब नीचे उतर आओ। जब वह पेड़ से नीचे उतरा तो उसने फिर से वही सवाल पूछा, बाबा जी, मेरी समस्या तो जैसी थी वैसी ही है और आप मुझे इस सुनसान पहाड़ पर चिड़िया के बच्चे दिखाने ले आए। तब बाबा जी ने कहा, क्या तुम रोज इस चिड़िया को आकर दाना देते हो? तो वह आदमी कहा, नहीं बाबा जी। बाबा जी कहने लगे कि इस सुनसान पहाड़ पर भी चिड़िया और उसके बच्चे भूखे नहीं मर रहे, क्योंकि मालिक ने इन्हें जन्म दिया है तो भोजन भी मालिक ही देगा। और तुम अपने पोतों के बच्चों की भूखे मरने की चिंता से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। आगे बाबा जी ने झोपड़ी वाले बुजुर्ग के बारे में कहते हुए समझाया कि वो गरीब है, जिसके पास कल के खाने का भी इंतजाम नहीं है। फिर भी उसने तुमसे आटा नहीं लिया, क्योंकि उसको मालिक पर विश्वास है कि जो आज रोटी दे रहा है वह कल भी देगा। इसीलिए मैं कल की फिक्र आज ही क्यों करूं, और तुम 100 साल बाद की फिक्र आज ही कर रहे हो, और इसी चिंता की वजह से तुम बीमार हो गए हो। बाबा जी की बातें सुनकर इस आदमी की आंखें खुल गईं और वह अपने सवाल पर बड़ा ही शर्मिंदा हो गया और बाबा जी से माफी मांगने लगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो मालिक बच्चे को मां के पेट में भोजन दे सकता है, तो क्या वह तुम्हारे पोतों को और उनके बच्चों को भूखा मरने देगा? अब इस आदमी को सारी बात समझ आ गई थी और इसने बाबा जी से आगे कभी भी किसी भी बात की फिक्र न करने का वचन किया और अपने घर लौट आया। साथ संगत जी, सतगुरु चाहे कैसे भी समझा लें, लेकिन फिर भी हम लोग बेवजह की चिंता करते हैं। हमें समझ क्यों नहीं आता कि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। हमारी चिंता कर लेने से वह चीज टल नहीं जाएगी। हाँ, अगर हम बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते हैं तो जो कुछ भी बुरा होने वाला है वह छोटा मोटा रूप लेकर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन चिंता में डूबे रहने से हम अपना जीवन बर्बाद करके बैठ जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन करें और बाकी सब मालिक पर छोड़ दें। साथ संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साखी को सुनकर आप बेवजह की फिक्र नहीं करेंगे और बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन करेंगे। साखी अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। और ऐसे ही साखियां रोज सुनने के लिए साथ संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको हर रोज बाबा जी की प्रेरणादायक साखियां सुनने को मिलेंगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।